नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट कैरिड आउट थ्रू आउट द ईयर टू चेक इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की प्रभावशीलता को चेक करने के लिए, जांच करने के लिए पूरे वर्ष किए जाने वाले लेखा परीक्षा यानी ऑडिट को क्या कहा जाता है? ऑपरेशनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट या फिर इंटरनल ऑडिट। तो एक एक ऑडिट को हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें ऑपरेशनल ऑडिट की। तो ऑपरेशनल ऑडिट में हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस और एक्टिविटीज़ की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को एसेस करते हैं। इट्स मेन गोल इज टू फाइंड स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट, इंश्योरिंग रिसोर्सेज आर यूज्ड वेल, यानी कि कहाँ कहाँ पर इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर हैं, और किस तरीके जो रिसोर्सेज है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो कंट्रोल्स हैं वो सही से वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग है कि नहीं है, और गोल जो भी अचीव करना है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो ऑपरेशन कहने का मतलब कि ऑपरेशंस, प्रोसेस और एक्टिविटीज़ को यहाँ पर जो है चेक किया जाता है। क्लियर। वहीं पर दूसरा है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट में मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट पॉलिसीज और मैनेजमेंट पॉलिसीज़ की इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है कि जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रहा है, जो भी मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। मैनेजमेंट ऑडिट इसलिए किया जाता है जिससे कि इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके कि ओवरऑल बिजनेस गोल जो है वो अचीव हो रहा है। क्लियर। वहीं पर नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट नाम से क्लियर है कि ये ऑडिट जो है ये एम्प्लॉय, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के द्वारा जो है कंडक्ट किया जाता है टू इवेल्युएट द रिस्क कंट्रोल एंड गवर्नेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल ऑडिट है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ द्वारा ही इस ऑडिट को कंडक्ट कराया जाता है जिससे कि इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके कि कोई रिस्क नहीं है, सभी चीज़ें कंट्रोल में हैं और सही तरीके से जो है सभी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस जो है परफॉर्म हो रही हैं। क्लियर। वहीं पर नेक्स्ट आता है कॉन्करेंट ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट वो ऑडिट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म होती रहती हैं, उसके साथ ही साथ जो है ये ऑडिट भी कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस रियल टाइम एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेशंस परफॉर्म्ड अलोंग साइड डेली एक्टिविटीज़, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो रही हैं, उसके साथ साथ ऑडिट भी जो है ये ऑडिट होता रहता है। क्लियर। टू इंश्योर एक्यूरेसी, प्रिवेंट फ्रॉड, कोई फ्रॉड ना हो, उसको फ्रॉड होने से बचाने के लिए, एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए, सभी चीज़ें रूल्स रेगुलेशन का कॉम्प्लायंस हो रहा है उस चीज़ को देखने के लिए ये जो कॉन्करेंट ऑडिट है ये होता रहता है। तो ऑपरेशनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस और एक्टिविटीज़ की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, मैनेजमेंट ऑडिट मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, इंटरनल ऑडिट ये इंटरनल एम्प्लॉयज़ द्वारा ही जो है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय द्वारा ही जो है कंडक्ट कराया जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पर कॉन्करेंट ऑडिट जो डेली एक्टिविटीज़ के साथ थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ये ऑडिट होता रहता है। क्लियर। तो उसको हम कॉन्करेंट ऑडिट कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर पूछा गया था कि ऑडिट कैरिड आउट थ्रू आउट द ईयर टू चेक इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो थ्रू आउट द ईयर यानी कि पूरे साल ये ऑडिट होता रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन 2 कॉन्करेंट ऑडिट, यानी कि समवर्ती लेखा परीक्षा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑडिट प्रोसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर जो है आपको ऑडिट प्रोसेस के स्टेप्स दिए गए हैं और आपको जो है उसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। ए बता दिया गया है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिट प्लान, अंकेक्षण योजना तैयार करना। बी है इश्यूएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अंकेक्षण रिपोर्ट की जारी करना। एंगेजमेंट ऑफ ऑडिटर। सी है अंकेक्षक की नियुक्ति और डी है परफॉर्मिंग सब्सटेंसेस प्रोसीजर्स, यानी कि आधारभूत प्रक्रियाओं को पूरा करना। तो देखिए जो 4 स्टेप हैं इन चारों स्टेप का मतलब समझिए। देखिए पहला क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिट प्लान का मतलब क्या हो गया कि क्रिएटिंग ए डिटेल्ड रोड मैप फॉर एन ऑडिट, कि ऑडिट किस तरीके से कंडक्ट कराई जाएगी, ऑडिट कराने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट कराने का स्कोप क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा। क्लियर। ये सारी चीजों को हम फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिट प्लान में डिस्कस करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं। वहीं पर नेक्स्ट जो है वो इश्यूएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है। इश्यूएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है कि यहां पर जब ऑडिटर ऑडिट कर लेता है तो उसके बाद वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन जो है प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको हम इश्यूएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि उसने ऑडिटर ने ऑडिट करने के बाद क्या फाइंड आउट किया, उसकी जो भी फाइंडिंग्स होगी वो रिपोर्ट बनाकर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है। वहीं पर नेक्स्ट था परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब होता है कि यहाँ पर जो ऑडिटर है वो डिटेल टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है, यानी कि वो ऑडिट कर रहा है। यहाँ पर क्या हो गया? ये एक्टिविटी हो गई। ऑडिटर जब ऑडिट करता है, सभी डॉक्यूमेंट्स को डिटेल एग्जामिन करता है, डिटेल टेस्ट करता है, एनालिटिकल रिव्यूज लेता है, तो उसको हम परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर कहते हैं, यानी कि ऑडिटर अपने काम को परफॉर्म कर रहा है। वहीं पर है ऑडिटर्स
एंगेजमेंट। एन ऑडिटर्स एंगेजमेंट का मतलब क्या हो गया, ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन और ऑडिटर के बीच में, क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में, कि जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन जो है परफॉर्म करेगा फाइनेंशियल रिकॉर्ड का ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर। तो जब ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑडिटर को अपॉइंट करती है तो उनके साथ फॉर्मल एग्रीमेंट करती है, तो उस फॉर्मल एग्रीमेंट को ही हम ऑन ऑडिटर्स एंगेजमेंट कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर अब खुद आप देखिए कि सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम तो यही होगा ना कि हम ऑडिटर को एंगेज करेंगे। क्लियर। एंगेजमेंट ऑफ ऑडिटर, पहले हम ऑडिटर के साथ जो है वहां पर एग्रीमेंट करेंगे कि ये ऑडिटर जो है आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करेंगे। क्लियर। उसके बाद फिर ऑडिटर क्या करेगा, उसके बाद ऑडिटर जो है ऑडिट प्लान तैयार करेगा, ऑर्गेनाइजेशन और ऑडिटर मिलकर ऑडिट प्लान तैयार करेंगे कि ऑडिट कैसे होगी, ऑडिट का प्रोसीजर क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्कोप क्या होगा, वो पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। जब प्लान तैयार हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो ऑडिटर है वो ऑडिट करेगा, यानी डिटेल टेस्ट करेगा, सभी रिकॉर्ड्स को चेक करेगा, एनालिटिकल रिव्यूज करेगा, और उसके बाद जब वो सभी रिकॉर्ड्स को चेक कर लेगा, सभी पूरा डिटेल टेस्ट कर लेगा, तो उसके बाद वो अपना रिपोर्ट दे देगा ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एंगेजमेंट ऑफ ऑडिटर, देन ऑप्शन ए फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिट प्लान, देन ऑप्शन डी परफॉर्मिंग सब्सटैंटिव प्रोसीजर, एंड देन ऑप्शन बी इश्यूएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर 4 CADB। क्लियर। तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा ऑडिट प्रोसेस का, यहां पर जो स्टेप्स बताए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर राम इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, हिज सिस्टर इज द CEO ऑफ XYZ लिमिटेड, स्टेट वेदर राम इज क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर ऑफ द ABC लिमिटेड विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ XYZ लिमिटेड। तो राम क्या है, मिस्टर राम वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA है। क्लियर। वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी जो सिस्टर है वो XYZ लिमिटेड की CEO है। क्लियर। जो राम है जो सीए हैं उनकी सिस्टर जो है वो XYZ लिमिटेड की CEO है, और XYZ लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी कंपनी है ABC लिमिटेड। तो आपको ये बताना है कि जो ABC लिमिटेड है जो कि XYZ लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, क्या उसके लिए जो राम है जो कि CA हैं वो ऑडिटर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन 1 नॉट disqualified as per section 141 subsection 3 of the Companies Act 2013, या फिर ऑप्शन 2 disqualified as per section 141 subsection 3 of Companies Act 2013, या फिर not disqualified as per section 140 subsection 3 of Companies Act 2013, या फिर ऑप्शन 4 disqualified as per the section 140 subsection 3 of Companies Act 2013। तो आपको ये बताना है कि जो राम है क्या वो ABC लिमिटेड के ऑडिटर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, उसके लिए वो क्वालिफाइड है कि नहीं, यानी डिस्क्वालिफाइड है, ये आपको बताना है। तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज F कंपनीज एक्ट 2013 का, ये डील करता है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर से। इट डिसक्वालिफाइज एनी पर्सन और फर्म फ्रॉम बीइंग अ कंपनी ऑडिटर इफ दे आर इंडेप्टेड। इंडेप्टेड का मतलब होता है कि ग्रेटफुल टू समबडी, टू द कंपनी, इट्स होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई पर्सन CA है और वो ऑडिटर तभी बन सकता है जब उसका कोई लेना देना ना हो किसी भी कंपनी या फिर उसके होल्डिंग या उसके सब्सिडरी या फिर उसके एसोसिएट कंपनी से। यानी कि कोई अगर CA है और उसका कोई भी रिलेटिव किसी कंपनी में डायरेक्टर है या फिर उस कंपनी के होल्डिंग में, सब्सिडरी में, एसोसिएट कंपनी में डायरेक्टर है या फिर CEO की पोजीशन पे है, तो फिर वो CA जो है उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। क्लियर। यानी कि वो जो CA है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है, उसका कोई ना कोई रिलेटिव उसमें काम कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं हुआ, तो इस केस में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उस कंपनी का ऑडिटर बनने से। तो क्वेश्चन था कि राम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है इन प्रैक्टिस, उनकी सिस्टर जो है CEO है XYZ लिमिटेड की और उसी की सब्सिडरी कंपनी है ABC लिमिटेड, क्या राम उसके ऑडिटर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो ऑप्शन 2 डिस्क्वालीफाइड, वो नहीं बन सकते हैं, डिस्क्वालीफाइड एज पर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दो लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1 में ऑडिटिंग टूल्स दिया गए हैं और लिस्ट 2 में उनकी मीनिंग दी गई है। तो आपको करेक्ट ऑडिटिंग टूल्स को करेक्ट मीनिंग से मैच करना है, यानी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ए है लिस्ट 1 में, ए है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बी है इंटरनल चेक, सी है टेस्ट चेकिंग और डी है रूटीन चेकिंग। वहीं पर लिस्ट 2 में उनके मीनिंग्स बताए गए हैं, तो आपको करेक्ट ऑडिटिंग टूल्स की मीनिंग को मैच करना है। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले ए की बात करें, ए यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि द प्लान एंड प्रोसीजर टू इंश्योर ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय के सुव्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक संगठन द्वारा अपनाई गई योजना और प्रक्रिया को हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। तो ए का क्या होगा करेक्ट लिस्ट 2 में, 2।
ए जो है वो 2 से मैच करेगा। वहीं पर नेक्स्ट है बी। बी देखिए, इन बी क्या है, इंटरनल चेक। इंटरनल चेक का मतलब क्या हो गया, ए सिस्टम वेयर वर्क कैरिड आउट बाय वन पर्सन इज चेक्ड बाय अनदर पर्सन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किसी ने कोई काम किया है, उसके काम को कोई दूसरा इंप्लॉय चेक कर रहा है तो उसको इंटरनल चेक कहते हैं। क्लियर, आंतरिक जांच। क्लियर। वहीं पर सी है टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग में क्या होता है कि पूरा जो भी काम किया गया है उसमें से कुछ चीज़ों को चेक कर लेना टेस्ट चेकिंग कहलाता है। जैसे चावल है तो चावल पका कि नहीं पका, उसमें पूरे चावल को आप नहीं चेक करते हो, बल्कि उसमें से एक दो पीस चावल का निकालते हो, उसको चेक करते हो, चावल पक गया है तो आप मानते हो कि पूरा चावल पक गया होगा। तो टेस्ट चेकिंग में भी क्या होता है कि पूरा जो पॉपुलेशन है उसको नहीं चेक करते हैं, बल्कि पॉपुलेशन में से कुछ ही सैंपल को चेक करते हैं। पॉपुलेशन में कोई सैंपल ले लिया, उस सैंपल को चेक करते हैं। तो एग्जामिन लेस देन द होल पॉपुलेशन, तो सी का क्या हो जाएगा, 1। सी का 1 हो जाएगा। वहीं पर बचा डी यानी रूटीन चेकिंग। तो रूटीन चेकिंग का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लियर। तो यहां पर करेक्ट मैचिंग क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1 हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।